समक्ष एक कहानी लेकर उपस्थित हूँ। ये कहानी है दो वीर बच्चों की, जब वो नवाब वाजिर खान की जेल में कैद थे। तो जब उन दोनों वीरों बच्चों को साहिबजादे फतेह सिंह और साहिबजादे जोरबार सिंह को नवाब वाजिर खान की जेल से बाहर निकालकर राज्यसभा में बुलाया गया, तो उन दोनों के तेज से सारी राज्यसभा चकाचौंध रह गई। और जब उन दोनों भाइयों ने आकर चिल्लाकर राज्यसभा में कहा कि वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, यह सुनकर सब हक्के बक्के रह गए। उसके बाद माँ का मंत्री चिल्लाकर बोला कि बच्चों, ये नवाब वाजिर खान की जेल है, ये नवाब वाजिर खान का दरबार है, यहाँ पर सिर्फ उन्हीं की जय होगी, उन्हीं की फतेह होगी। तो अब सिर झुकाकर उनसे माफ़ी मांगो और उन्हें सलामी दो। ये सुनकर छोटे साहिबजादे बोले कि हम सिर्फ अपने गुरु के आगे सिर झुकाते हैं, जिनका अंश हम सबके अंदर है, और किसी के आगे हम सिर नहीं झुकाते हैं। यह सुनकर नवाब वाजिर खान का काजी बोला कि ये काफिरों की बोली है और तुम बड़े अपने सिख के प्रवचन यहाँ में सुना रहे हो। अब ये सुनकर फिर छोटे साहिबजादे बोले कि काफिर वो है जो तलवार की नोक पर अपना धर्म किसी पर थोपे। और फिर बड़े साहिबजादे बोले कि काफिर वो है जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे। ये सब सुनकर राजा चिल्ला उठा। अब नवाब बोला कि खामोश बच्चों, तुम शांत हो जाओ। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि जो अगर तुमने अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया, हमारा धर्म कबूल कर लिया, तो तुम्हारे इतने मज़े आएंगे, तुम यहाँ पूरे शान और शौकत से रहोगे, तुम्हें राजकुमारों की तरह हम यहाँ पर पाल के रखेंगे, तुम अपना धर्म परिवर्तन करवा लो। और फिर उसके बाद नवाब वाजिर खान का मंत्री भी बोला कि हाँ, और जो भी कोई कमी रह गई हो वो तुम बता देना हमें। ये सुनकर बड़े साहिबजादे बोले कि हाँ, एक बात रह गई है। अब सबको ये लगा दरबार में कि दोनों साहिबजादे मान गए हैं, वो अपना धर्म परिवर्तन करवा लेंगे, पर उनकी बोलियां सुनकर सब चकाचौंध रह गए। अब बड़े साहिबजादे ने बोला कि हमारे जो दादा हैं गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के धर्म परिवर्तन के लिए दो शब्द कहे थे कि जो अगर तुम्हारे गुरु ने अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया तो तुम भी खुशी खुशी अपना धर्म परिवर्तन करवा लेना। परंतु उन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं करवाया और गुरु तेग बहादुर हमारे दादाजी ने अपनी जान दे दी थी। तो फिर क्या आप लोग सही कर रहे हैं कि उनके पोतों का धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं? सोच लीजिए, आपने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। अब ये सुनकर नवाब बौखला उठा, बोला कि उसकी विधवा यानी तुम्हारी दादी, वो तो जिंदा है ना अभी, वो भी हमारे गिरफ्त में है, उससे जाकर तुम सलाह मशवरा कर लो, फिर कल को आना। फिर बात ही क्या थी, फिर अगला दिन आ गया। अगले दिन नवाब वाजिर खान ने मलेरकोटला के नवाब को भी राज्यसभा में बुला रखा था। और नवाब मलेरकोटला वो थे जिनके दोनों भाइयों को गुरु गोबिंद सिंह ने युद्ध में मारा था। अब नवाब वाजिर खान बोलते हैं कि ये नवाब मलेरकोटला हैं जिनके भाइयों को तुम्हारे पिता ने मारा था, बेरहमी से मारा था युद्ध में। अब फिर छोटे साहिबजादे बोलते हैं कि युद्ध में मारा नहीं जाता, उसे कुर्बानी कहते हैं, उसे शहीदी कहते हैं, और उन्हें मरा हुआ बोलकर उनकी बेइज्जती ना करो। और फिर बाद में राजा फिर से बौखला उठा। नवाब चिल्लाकर बोला कि मलेरकोटला के नवाब, अब हम आपके ऊपर इन्हें सौंपते हैं, जो आप इन्हें सजा देना चाहेंगे वो इन्हें कबूल करनी होगी। ये सुनने के बाद नवाब मलेरकोटला बोलते हैं कि मेरी लड़ाई इनके पिता से है, गोबिंद से है, इनसे नहीं, तो इन दोनों बच्चों को और इनकी दादी को छोड़ देना चाहिए। अब पूरे दरबार में भी ये कानाफूसी फैल गई कि इन दो निर्दोष बच्चों को छोड़ देना चाहिए। परंतु नवाब वाजिर खान के मन में एक सवाल खटका और उसने उनसे पूछा भी कि तुम आज़ाद होने के बाद करोगे क्या? अब उन दोनों वीरों के जवाब सुनकर वे फिर से हक्के बक्के रह गए। उन दोनों वीरों ने कहा कि जो हमारे पिता ने किया हम वही करेंगे, हम अपनी सेना बनाएंगे, अपने वीर भाइयों को इकट्ठा करेंगे और अपनी आज़ादी के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे, जो कि हमारे पिताजी कर रहे हैं हम भी वही करेंगे। इसके बाद नवाब चिल्ला कर पड़ा, वो बोला कि इन काफिरों की बोली ना मुझे सही नहीं लग रही है। और फिर उसके बाद नवाब का मंत्री भी बोला कि अब इनके लिए सज़ा ही एक अंतिम मौका बच गया है, अब इन्हें सज़ा देनी ही पड़ेगी, ये आगे जाकर हमारे दुश्मन बनेंगे, हमारे रास्ते में आएंगे। उसके बाद नवाब ने काजी साहब से बोला कि काजी, इनके लिए तुम जल्दी से जल्दी सज़ा तैयार करो। काजी ने सज़ा तैयार करके बोला। फिर सज़ा जब ऐलान किया गया सज़ा का कि उन दोनों वीर भाइयों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा, तो ये सब सुनकर मलेरकोटला के नवाब वहाँ से चल दिए।
और उसके बाद नवाब बाजिर खान ने उन दोनों भाइयों को बेरहमी से जिंदा दीवार में चुनवा दिया, लेकिन वो अभी भी शांत नहीं हुआ। उसके अंदर अभी भी शांति नहीं पड़ी। उसने दीवार तुड़वाई और दीवार तुड़वाने के बाद उन दोनों के गले काट कर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए शहीद घोषित कर दिया गया। आज हम सभी लोग उन दो वीरों की शहीद जयंती मना रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम सभी उन दोनों वीरों को सलामी दें, जिन्होंने खुशी खुशी अपनी जान दे दी, ना अपना धर्म बदला और ना ही अपना ईमान बदला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।